दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं हैं और आपको लगता है कि दूसरे लोगों की जिंदगी आपकी जिंदगी से बेहतर है, आपको वो नहीं मिला जो उनके पास है, तो एक बार आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज हम आपको एक कौवे का वाकया सुनाने वाले हैं। दोस्तों, आपने अगर अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइंदा आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो बिना वक्त खराब किए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे ये तकलीफ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके गाल पर आंसू का एक कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो कौवा दरख्त पर बैठा हुआ रो रहा था। बाबा जी ने पूछा, क्या हुआ कौवे, भला क्यों रो रहे हो? तुम्हें किस बात का दुख है? तो कौवे ने कहा कि मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं, मेरी भी कोई जिंदगी है। मेरा रंग काला है, जिसके भी घर पर बैठूं काएं काएं करूं तो लोग उड़ा देते हैं। मेरी आवाज कितनी बुरी है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता भी नहीं, और ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने कौवे को समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर न हुआ। उसका रोना धोना बंद न हुआ तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा अब रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे बताओ। कौवा बाबा जी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफेद रंग है उसका। बुजुर्ग ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम पहले जाकर एक बार हंस से मिलकर आओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। कौवे ने कहा, भला ये कौन सी बात है, वो खुश क्यों नहीं होगा। इसके बाद कौवा भागा भागा खुशी खुशी हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवा कहने लगा, हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते रहते हो। लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, इतनी जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, कितना खुश रहते होगे तुम। मेरे ख्याल से तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे होगे। हंस ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और उदास लहजे में बोला, किसने तुमसे यह कह दिया कि मैं खुश हूं? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। सब परिंदों के इतने इतने खूबसूरत रंग हैं और मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो पानी के अंदर मैं नजर भी नहीं आता हूं। ये भी कोई रंग है? तुम तोते ही को देख लो, कितने खूबसूरत रंग का है वो। उसके लाल, नीला, पीला, इतने प्यारे रंग, इतनी प्यारी आवाज, वो तो बातें भी करता है, लोग उसे पालते भी हैं, लोग उसको प्यार करते हैं, मिट्टू मिट्टू बुलाते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं। जिंदगी है तो तोते की, काश मैं भी एक तोता होता। कौवा अब हैरान रह गया और कहने लगा, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझे तो तोता अच्छा लगता है। अब कौवा वहां से उड़ा और तोते की तलाश में निकल पड़ा। कितनी ही देर तक वो तोते को ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी सब्ज था और पेड़ के पत्तों का रंग भी सब्ज, तो भला वो नजर कैसे आता। 3-4 जंगलों के चक्कर लगाए, फिर जाकर उसे कहीं एक तोता मिला। कौवे ने कहा, तोते भाई कैसे हो, कितनी जबरदस्त जिंदगी है आपकी, कितने खुश रहते हो, आपका रंग कितना प्यारा है, कितनी प्यारी लाल रंग की चोंच है आपकी, लोग कितना प्यार करते हैं आपसे, खाना पानी देते हैं, मिट्टू मिट्टू कहते हैं, कितने खुश रहते होंगे आप, कितनी अच्छी जिंदगी है आपकी, आप तो इस दुनिया के सबसे खुशनसीब परिंदे होंगे। तोता बोला,
कौन कहता है तुम्हें कि मैं खुश हूं? अब कौवा ये सुनकर बड़ा हैरान हो गया। कहने लगा, क्या तुम भी खुश नहीं हो? आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तोते ने कहा, मुझसे खराब जिंदगी भी क्या किसी और की होगी? तुम अपने आप ही को देख लो, आजाद फिरते हो, जहां दिल चाहे उड़ते चले जाते हो, और मैं, लोग मुझे पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं। मैं तो छुपता फिरता हूं, मेरी जिंदगी तो सबसे खराब है। मैं तो इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं, अपनी मर्जी से मैं जी भी नहीं सकता। मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छा तो मोर है, उसका रंग भी खूबसूरत है, लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, और वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करूं, हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से मुलाकात करता हूं, मोर भला क्या कहता है। अब कौवा मोर को तलाश करने के लिए निकल पड़ा, मगर मोर उसे नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते उसे एक चिड़ियाघर में मोर नजर आया। कितने सारे बच्चे और लोग उस मोर को देख रहे थे, उसके खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया और कहने लगा, मोर भाई, क्या जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी। हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं, लोग उनके खुलने का इंतजार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। क्या शान है तुम्हारी, कैसे शान से तुम परों को खोल कर चलते हो, कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, तुम कितने खुश रहते होगे। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं खुश हूं? मैं भी कभी सोचता था कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूं, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया हूं। ये खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। लोग इन्हें हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से इन्हें नोचते हैं। मुझे तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से मैं जी भी नहीं सकता। कौवा उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। कौवे ने मोर से पूछा, तुम भला क्या चाहते हो? तुम कौन सा परिंदा बनना चाहते हो? तो मोर कहने लगा, मैंने पूरे जू को देखा है, सब जानवरों से मिलता हूं, सब परिंदों से मिल चुका हूं, सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहां पर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसको कैद नहीं किया गया, जो अब भी आजाद है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूं। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? तो मोर ने कहा, वो कौवा है। वो तुम हो। ना तो कोई तुम्हें पकड़ता है, ना तुम्हें कोई मारता है, ना कोई तुम्हें कैद में डालता है। जहां तुम्हारा दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है? कौवे की तो हैरत की इंतहा न रही। ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो वहां से उड़ा और सीधे बाबा जी के पास आकर पहुंचा। बाबा जी ने पूछा, हां भाई कौवे, तुमने क्या फैसला किया? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूं, मैं कौवा ही रहना चाहता हूं। ये कहकर वो वहां से उड़कर चला गया। लेकिन आज उसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश था, बड़ा मुतमईन था, और अब वो कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमारे दुखी होने की एक वजह यह होती है, हम हर वक्त हर चीज में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, और अपने आप को हम कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगियां ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम दूसरों की जिंदगी में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो नेमतें, जो खूबियां हमें मिली होती हैं, वो हमें नजर नहीं आती। तो दोस्तों, आप जो भी हैं, जिस भी हाल में हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, कुछ नया सोचो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र बहुत बड़ी नेमत है। हर हाल में हमें और आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपने क्या पैगाम हासिल किया, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें,
आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना न भूलें, ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इस वीडियो को देखने के बाद ये सबक हासिल कर सकें कि अल्लाह ताला ने हमें जिस हाल में रखा है, अल्लाह ने हमें जो नेमतें अता की हैं, हर वक्त अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र अदा करते रहें। हम अपने आप को कभी दूसरों से कंपेयर ना करें, ताकि हम तकलीफ़ों से अपने आप को बचा सकें। अल्लाह हमें आपको सबको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।